हॉस्टल मालिकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि नगर निगम और जल बोर्ड ने उनके हॉस्टल को रेजिडेंशियल यानी आवासीय संपत्ति से बदलकर कमर्शियल यानी व्यावसायिक संपत्ति मान लिया और उसके हिसाब से दोगुना टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, वह भी बिना किसी नोटिस के। यानी कि जो भी हॉस्टल थे उनको आपने क्या मान लिया, कमर्शियल मान लिया, और कमर्शियल मानकर उन पर टैक्स जो नगर निगम था उसने भी और जो जल बोर्ड था उसने भी ऐसे रेजिडेंशियल टैक्स नहीं लेते हुए कमर्शियल टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके हॉस्टल में रहने वाले लोग कोई कारोबार नहीं करते, वो बस नौकरी के बाद सोने, खाने और रहने के लिए जगह लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम लोग सरल हिंदी भाषा में रोजाना किसी निर्णय या किसी विधि का विश्लेषण करते हैं। आप लोगों ने हम इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं, लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम रोजाना किसी न किसी नए मुद्दे पर वीडियो लाते रहें, किसी न किसी ऐसे निर्णय पर जो आपके लिए आवश्यक हो, चाहे वे वकील हों, चाहे वे स्टूडेंट्स हों, चाहे वे आम जनमानस हों। और आज जो हम जिस निर्णय को लेकर आपके सम्मुख आए हैं, वह निर्णय वकीलों के साथ साथ आम जनमानस के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक बेहद अहम फैसले की, जिसने हजारों हॉस्टल मालिकों और किराएदारों को बड़ी राहत दी है। यह फैसला आया है जस्टिस कृष्णन रामास्वामी की बेंच से। इसका पूरा साइटेशन हम एक फोटो ही आपको लास्ट में लगा देते हैं, तो हम लास्ट में इस वीडियो के आपको उसका पूरा साइटेशन बताएंगे। लेकिन उससे पहले इससे केस की पृष्ठभूमि पर चलते हैं। और उससे पहले वही निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी बता दें। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और यदि कहीं कोई कमी लग रही है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप स्वतंत्र हैं, जो भी कमी लगे आप बिल्कुल उसको कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस कमी पे सुधार सके। चलिए आते हैं इस केस की पृष्ठभूमि पर। तमिलनाडु के कई हॉस्टल मालिकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि नगर निगम और जल बोर्ड ने उनके हॉस्टल को रेजिडेंशियल यानी आवासीय संपत्ति से बदलकर कमर्शियल यानी व्यावसायिक संपत्ति मान लिया और उसके हिसाब से दोगुना टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, वह भी बिना किसी नोटिस के। यानी कि जो भी हॉस्टल थे उनको आपने क्या मान लिया, कमर्शियल मान लिया, और कमर्शियल मानकर उन पर टैक्स जो नगर निगम था उसने भी और जो जल बोर्ड था उसने भी ऐसे रेजिडेंशियल टैक्स नहीं लेते हुए कमर्शियल टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके हॉस्टल में रहने वाले लोग कोई कारोबार नहीं करते, वो बस नौकरी के बाद सोने, खाने और रहने के लिए जगह लेते हैं। इसलिए ये हॉस्टल व्यावसायिक नहीं है बल्कि आवासीय उपयोग में आते हैं। यानी कि जो उस हॉस्टल में सोने आते हैं वह रात को सिर्फ सोने आते हैं, वह सुबह दोपहर यानी पूरा दिन कहीं ना कहीं अपनी नौकरी कर रहे हैं। आवासीय प्रयोग नहीं हो रहा है, कमर्शियल प्रयोग नहीं हो रहा है, वह सिर्फ नौकरी के बाद खाने और सोने के लिए आ जाते हैं। कोई कारोबार ऐसा नहीं हो रहा है कि उनसे कारोबार आज को व्यावसायिक माना जाए। सरकार का पक्ष क्या था इसमें, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। वही नगर निगम और जल बोर्ड का कहना था कि हॉस्टल चलाना एक व्यवसाय है, भले ही वहां रहने वाले आपके व्यावसायिक ना हो, वह व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आप हॉस्टल चला रहे हैं वही एक व्यवसाय है, भले वे सिर्फ रात को सोने आते हो। इसलिए टैक्स कमर्शियल रेट पर लगना चाहिए।
साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी को दिक्कत है तो वह पहले टैक्स अपील कमेटी में जाए, सीधे हाईकोर्ट नहीं। अब जो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट ने इस पे बहुत ज्यादा अहम निर्णय दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा हॉस्टल में रहने वाले लोग उस जगह को अपना निवास के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेजिडेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उस संपत्ति को रेजिडेंशियल यूनिट माना जाएगा, ना कि कमर्शियल। कोर्ट ने साफ कहा कि टैक्स लगाते समय सरकार को यह देखना होगा कि संपत्ति का उपयोग रहने के लिए हो रहा है या व्यापार के लिए। मुख्य बिंदु जो इसमें रहे, हॉस्टल को कमर्शियल प्रॉपर्टी मानकर टैक्स वसूलना गलत है। जो देखिए मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय पर पूरे देश में देखिए क्रांति लाएगा, क्योंकि जहां पर भी हॉस्टल को कमर्शियल प्रॉपर्टी मान के टैक्स वसूल रही है नगर पालिका या नगर निगम, तो उनके लिए एक नजीर साबित होने वाला है। हॉस्टल को कमर्शियल प्रॉपर्टी मानकर टैक्स वसूलना गलत है। और हाई कोर्ट ने कहा जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं वे वहां व्यवसाय नहीं बल्कि सिर्फ रहने के लिए आते हैं, इसलिए ऐसे हॉस्टल पर रेजिडेंशियल टैक्स रेट ही लगेगा। बिना नोटिस के टैक्स बढ़ाना, आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया तो, और बिना नोटिस के टैक्स बढ़ाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यानी कि नगर निगम ने रातों रात कहते हैं जो जो भी हॉस्टल है सब पे हम कमर्शियल टैक्स लगाएंगे, बिना सुने। अगर आप ऐसा टैक्स लगा रहे हैं तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। और जो कोर्ट का एक संदेश रहा, देखिए जस्टिस कृष्णन रामास्वामी ने क्या कहा। जस्टिस कृष्णन रामास्वामी ने कहा कि कानून अमीरों को रियायत और गरीबों पर बोझ डालने के लिए नहीं बना है। कानून अमीरों को रियायत और गरीबों पर बोझ डालने के लिए नहीं बना है। अगर हॉस्टल को कमर्शियल मान लिया जाए तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर अनुचित टैक्स का बोझ पड़ेगा। यानी कि हॉस्टल को कमर्शियल अगर मान लें तो जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन पे जो टैक्स का बोझ पड़ेगा वो अनुचित होगा, कोर्ट ने कहा। और जो निष्कर्ष दिया, इस फैसले के बाद तमिलनाडु के कई शहरों जैसे कोयम्बटूर और चेन्नई के हॉस्टल मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब हॉस्टल को रेजिडेंशियल यूनिट माना जाएगा और टैक्स भी उसी हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मद्रास तक ही सीमित नहीं है, यह निर्णय नजीर बनेगा पूरे देश भर के लिए, जहां जहां पर भी हॉस्टल को कमर्शियल एक्टिविटी मानकर कमर्शियल टैक्स लिया जाता है। जहां जहां पर भी इसको कमर्शियल मान के टैक्स लिया जाता है, वहां पे एक नजीर बन के लागू होने जा रहा है निर्णय। वहां पे आप लोग अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में भी और टैक्स कमेटी के आगे भी कि देखिए जी आप जो टैक्स ले रहे हैं हमारे कमर्शियल नहीं है। ऐसे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बिंदु पर अपना मत प्रकट किया है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो और हमारा प्रयास शुद्ध सरल हिंदी भाषा में 10, 12, 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। और अभी जो अंत में हम मैं आपको एक इसका साइटेशन भी बताना बहुत जरूरी है कि इस बात का साइटेशन क्या है। क्योंकि देखिए हम जो सब्सक्राइब करें कहते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम आपको कहते हैं क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा प्रयास जारी रहेगा और ऐसे कानूनी फैसलों की आसान भाषा में जानकारी हम लोग उत्साह के साथ लाते रहेंगे। तो हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, शेयर करें, लाइक करें और कोई कमी हो तो जरूर हमें बताएं। चलिए इसके अब साइटेशन को भी देख लेते हैं कि इसका जो साइटेशन है, देखिए स्क्रीन पे हमने पूरा लगा दिया है, आपके सामने बिल्कुल आ रहा होगा। ये देखिए ये 7/11/2025 का निर्णय है, मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कृष्णन रामास्वामी जी का जजमेंट है और रिट पिटीशन नंबर जो आ रहा है 10/194 4552 4481 4472 4477 7619 11033 11035 11038
12,221, 12,224, 12,235, 12,230, 12,238, 12,243, 12,251, 12,253, 12,245, 12,249, 12,255, 12,604, 24, 189, 26,937, 26,939, 26,941, 26,942, 26,944, 26,951, 31,337 एंड 31,242 2025 के। और इसके साथ और भी जुड़ी हुई है, स्क्रीन पे आ गया। स्क्रीन शॉट होकर लिख ले, बहुत समय ना लगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम नहीं बता रहे। मेन जो इसका एक रिटमेंटेशन नंबर आप लोग जो याद कर लें वो है 10,194 ऑफ 2025। हमने भी जो मद्रास हाईकोर्ट की साइड से निर्णय निकाला 10,194 2025 निकाला। और सबसे अच्छी इसमें एक बात देखिए कि इसका हमने क्यूआर कोड अलग से दे रहे हैं, यानी कि इस क्यूआर कोड से भी जजमेंट को अगर आप निकालना चाहेंगे तो इस क्यूआर कोड से भी ये जजमेंट निकल के आपके सम्मुख आ जाएगा। 7 नवंबर 2025 का जजमेंट है, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसका क्यूआर कोड से भी आपके सम्मुख आ गया होगा पूरा। कल फिर हम किसी नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।